अच्छा माँ जी, आप अपना ध्यान रखना। पिंकी बहू, तेरा भाई आ गया है तुझे लेने, नहीं तो मैं तुझे कुछ नहीं कह रही हूँ, वरना इतने दिनों के लिए मैं तुझे तेरे मायके नहीं जाने देती। दादी प्लीज रोको मत हमें। दादी अब आप मत रोको, मैंने इतनी मुश्किल से जब मम्मी को मनाया है, मैंने इतनी मुश्किल से मम्मी को मनाया है। मैं हर बार भी अपनी छुट्टियों में नानी के घर जाती हूँ ना, तो इस बार क्या हुआ? गुड़िया, अब तू इतनी छोटी नहीं है, समझदार है, तुझे भी पता है कि तू अपने नानी के घर जाती थी। दादी, वहाँ पर नाना नानी नहीं है, लेकिन मामा मामी तो है ना। दादी, मेरे मामा मामी भी बहुत अच्छे हैं, मुझे नानी की बहुत याद आएगी, लेकिन मुझे अपनी छुट्टियों में नानी के घर ही जाना है। अच्छा ठीक है बहू, तुम अपना और गुड़िया का ध्यान रखना। अगर वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास फोन कर देना, मैं यशु को भेज दूंगी। ये ले बहू पैसा। माँ जी, ये किस लिए? वो इसलिए बहू, क्योंकि तू हर बार अपने माँ के घर में जाती थी, लेकिन इस बार तू अपने भाई भाभी के घर जा रही है। तेरा भाई अचानक लेने आ गया तुझे, अगर बताया होता तो मैं तुझे अच्छे से तैयारी से भेजती बहू। रास्ते से ना अपने भतीजे भतीजी के लिए कुछ खरीद लेना, और गुड़िया को कुछ लेने का मन करे तो उसे दिला देना। लेकिन माँ जी, आप हर बार तो इतने पैसे नहीं देती थी मुझे, क्योंकि बहू तो उस समय अपने माँ के घर जाती थी, और मैं भी जानती हूँ कि अगर माँ होती है ना जब घर में, अगर बेटी खाली हाथ भी चले जाए तो तब भी उसे माँ सर आंखों पे रखती है। बहू, तू रोना बंद कर, ऐसा उदास मुँह लेके जाएगी क्या अपने घर? बहन जल्दी आ, लेट हो रहा है। मम्मी, मामा हमारा वेट कर रही है। चल बहू, तेरे भाई को अब देर हो रही है, चल तू गाड़ी में बैठ जा अब। प्रणाम माँ जी। खुश रहो खुश रहो। दीदी, आप तो बोलती हो जेठ जी आपसे सारे काम पूछ पूछ कर करते हैं, तो आपने मना क्यों नहीं किया? तुझे क्या लगता है छोटी, अगर तेरे जेठ जी ने बताया होता कि शाम को आते वक्त दीदी को लेकर आएंगे तो मैंने मना नहीं करती क्या? अरे मुझे तो अभी ये बताया है कि आते वक्त दीदी को लेकर आएंगे। ये बोल रहे थे कि छोटी का फोन आया हुआ है, कह रही थी कि मुझे तो गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाना है, इसलिए लेने गए हैं। वही तो पिंकी दीदी ने छोटी को सर पर चढ़ा रखा है, नानी का घर नानी का घर। जब नानी होती है तभी तो नानी का घर होता है, अब नानी नहीं है तो कैसे नानी का घर? अरे मामियों का भी तो मन करता है छुट्टियों में अपने घर जाए, अब वो आ जाएंगी यहाँ पर बैठने। मुझे भी तो जाना था अपने मायके। छोटी, तू तो बस अपने बारे में ही हर वक्त सोचती रहती है, तुझे क्या अकेले जाने का मन है मायके? मेरा भी तो मन है, मेरे को भी तो जाना होता है, ये छुट्टियाँ ही तो होती है घूमने के लिए। मेरे बच्चे कब से वेट कर रहे थे कि गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये दीदी आकर बैठ जाएगी यहाँ पर। चल अब किचन में जाके खाना बना लेते हैं, 2 घंटे पहले बोल रहे थे कि ये निकल चुके हैं दीदी को लेकर, पहुँचने वाले होंगे अब। नमस्ते मामी जी। दीदी जल्दी से गुड़िया और दीदी के लिए खाना लगा दो, मैं अभी आता हूँ कपड़े चेंज कर कर। मामी, खाने में क्या बनाया है आपने? अभी टेबल पे लगाती हूँ, खुद ही पता चल जाएगा। मम्मी, अब यहाँ पे ही खड़ी रहोगी क्या? चलो नानी वाले रूम में चलो, अपना बैग रख देते हैं अलमारी में, अपने कपड़े लगवा लेते हैं नानी वाले अलमारी में। अरे अरे बेटा, अब वो रूम तुम्हारी नानी का नहीं रहा है। हाँ बेटा, अब वो रूम हमने स्टडी रूम बना दिया है। तो मामी, हम कहाँ रहे? मुझे अपने कपड़े रखने हैं नानी की अलमारी में, अलमारी कहाँ है? अरे बेटा, तुम्हें क्या जरूरत है अलमारी की? तुम तो 2-4 दिन यहीं रहोगे, तो तुम्हें अलमारी की क्या ही जरूरत है? तुम अपने बैग में ही रखो कपड़े, और 2-4 दिन में तो तुम चले ही जाओगे। क्यों परेशान होना, बैग में ही रहने दो अपने कपड़े। पिंकी दीदी, आप बुरा मत मानना, मैं यहीं पे गद्दे डाल दूंगी सोफे के पास, आप यहीं पे सो जाना। कोई बात नहीं भाभी, अपना ही तो घर है, कहीं पर भी सो, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे गद्दे डलवा दो, हम दोनों यहीं पर ही सो जाएंगे। नहीं मम्मी, मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगी। अरे मैं क्यों सोऊं यहाँ पर, मैं तो अपने नानी के गद्दे पे सोऊंगी। अरे वहाँ पर अंजलि दीदी और प्रिया दीदी भी तो सोएंगी ना, मैं उनके पास ही सोऊंगी। अरे बेटा, तुम समझती क्यों नहीं हो, अंजलि दीदी और प्रिया दीदी की बड़ी क्लासेस है, तो उन्हें पढ़ने के लिए स्पेस चाहिए, वो वहाँ पर आराम से पढ़ लेगी, वरना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और अभी तो तुम्हारी मम्मी ने बोला ना कि अपने घर में कैसी शर्म, यहाँ पर गद्दे डाल लो और आराम से सो। देखो टीवी भी लगा हुआ है यहाँ पर। छोड़ो ना भाभी, इसकी बातों का क्या बुरा मानना, ये तो अभी बच्ची है बस, दीदी है, अब इतनी भी छोटी नहीं है।